अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके? ठीक हैं। अच्छा जी, इमिग्रेशन जो ओपन हुई थी उसकी डिटेल में आपको जो है ना तफसील में बता देता हूँ कि क्या है। क्या ये उन लोगों के लिए है जो इटली में इलीगल रह रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले के लिए है। अभी हम डिटेल में इनका जो कानून बना है उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं स्क्रीन में भी दिखाता हूँ और साथ में आपको समझ आ जाती है। और दूसरा, वो लोग जो अरब कंट्री से रब्ता कर रहे थे उनके लिए भी इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये कि वो जो फेक एजेंट्स हैं उनसे जो है ना बच जाएंगे और अपने पैसे भी लॉस नहीं करेंगे। अभी हम चलते हैं कानून की तरफ। तो हम कानून देखते हैं कि कानून की जो है ना क्या इसमें वैल्यू है। ये जो है ना सिंपल इनका जो है ना ऑफिशियल साइट है जिसे गज़ेता ऊफ़िशियले कहते हैं, जिस पे हर किस्म का जो भी कानून आता है, जब वो कानून बन जाता है पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो इधर ये जो है ना पब्लिश कर देते हैं। ये कानून जो है ना 3 अक्टूबर 2023 को फ्लूसी दी इंग्रेसो लेगाले लवोरातोरी, यानी कि जो भी फॉरेनर कंट्री से लोग आना जाते हैं काम के सिलसिले में, वो बन गया 2023 से 2025 तक। अब इसकी हम मुकम्मल जो है ना डिटेल देख लेते हैं। मुकम्मल कानून जो है ना वो तकरीबन उसकी जो है ना 9 जो है ना उसकी शिकें टोटल जो है हर किसी की। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सबको देख लेते हैं। फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट पे जो है ना सिंपल इसमें जो है ना उन्होंने लिखा होता है जो जैसे जो प्रेसिडेंट del Consiglio dei Ministri, जो इनकी आपस में मीटिंग हुई थी मिनिस्टर्स की, उन्होंने जो है ना क्या डिसाइड किया था, क्या ये कानून था, कब का ये कानून था, जब का बना हुआ है और कैसे जो है ना आगे चल रहा है। बेसिकली ये कानून जो है ना 23 अगस्त 1988 का जो है ना बना हुआ है और उसमें जितना भी उस पर कुछ चेंजिंग वगैरह हुई थी ये सब उसको लेके चलते हैं अपने पुराने चीज़ों को। सब इसमें जो है ना बताते हैं क्या जब डिसाइड हुआ। 26 जनवरी 2023 को भी उन्होंने जो है ना एक प्रोग्राम बनाया था इमिग्रेशन का, जो कि 82,705 था, जो कि 27 मार्च को जो है ना इसकी क्लिक डे था, जिसमें जो है ना अभी जो लोग आ रहे हैं काम पे सारे उस पर जो कोटे वगैरह एवरीथिंग जो है ना इसमें हर चीज़ उन्होंने पहली जो उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई थी वो इसमें उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, शर्त। दूसरा, इसमें फिर इसका आर्टिकल आ जाता है इसकी डेफिनेशन, कि इस कानून की डेफिनेशन क्या है, इसको कहते क्या है, जिस पे आप लोग कन्फ्यूजन आप लोगों को पैदा हो रही थी कि ये कानून फ्लूसी है या सनातोरिया है। फ्लूसी और सनातोरिया में फ़र्क होता है। ये होता है कि सनातोरिया उसको कहते हैं जो लोग इटली में पहले से मौजूद होते हैं और उनके पास पेपर नहीं होते, उनको लीगल करने के लिए जो कानून बनता है उसे सनातोरिया कहते हैं, जो कि 2020 में बना था। फ्लूसी उस कानून को कहते हैं जो लोग फॉरेनर कंट्री में रहते हैं और उन्होंने इटली में वर्क वीज़े पे आना होता है, उसको फ्लूसी कहते हैं, जो कि अभी ओपन हुई है। आर्टिकल 2 में इसकी डेफिनेशन सिंपल अपनी लैंग्वेज में ये है। दूसरा भी हम सिंपल चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 में जो है ना उन्होंने सिंपल जो है ना बयान किया है इसका क्राइटेरिया, यानी ये किस क्राइटेरिया कम्यूनी, ये कैसा क्राइटेरिया होगा, कौन से लोग होंगे, किस वजह से उनको ज़रूरत है अपनी इकॉनमी उनको बढ़ाने के लिए, कौन सा प्रोग्राम बनाया है एजेंडे वालों को, उन्होंने क्या जो है ना इसमें अपना अजेवोलाzione दिया है, incentivazione di modalità di collaborazione economica denominati। काफ़ी इन्होंने जो है ना अपना सारा जो है ना क्राइटेरिया उसमें लिखा है कि कौन कौन से लोग होंगे, जो रेफ्यूजीज़ किसी और कंट्री में भी रहते हैं उनकी जो है ना क्या अकॉर्डो है रेफ्यूजातों के साथ, ये सारा उन्होंने ना इसमें लिखा होता है। पाइज़ दी प्रीमो ज़ीलो वगैरह वगैरह, ये सिंपल इनका ना क्राइटेरिया है जो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कंसिलियो दी मिनिस्ट्री ने। उसके बाद अब सिंपल जो चीज़ हमें समझने वाली है वो है आर्टिकल 3 में, कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिस पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कि ये बेसिकली है क्या चीज़। इसमें एक क्राइटेरिया जो स्पेशल क्राइटेरिया उन्होंने इस दफ़ा 2023 से 2025 तक जो लोग आएंगे उनमें उन्होंने एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा है। लेकिन इसका फ़ायदा किस किस को होगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उन लोगों के लिए जो लोग इधर काम तो करते थे लेकिन उनकी कोई ऐसी कंपनी वगैरह नहीं थी होती कि वो कोई अपना फैमिली मेम्बर पाकिस्तान से मंगवा सकें। इसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है जो उन्होंने नंबर सी के नाम से riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori all'assistenza familiare sociosanitaria, यानी कि अगर कोई अपनी घर के लिए किसी को काम पे रखना चाहता है, बदानते का या गोल्फ का जो भी आप समझते हैं, कोई फैमिली मेम्बर की देखभाल के लिए, घर के कामों के लिए
कोई अगर किसी को बुलाना चाहता है तो इसमें उन्होंने स्पेशल इसका कोटा भी रखा है कि आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। किसी में इसको आपको ज़रूरत नहीं होती किसी कंपनी की, या किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता। अगर आपका रेडी तो मतलब इतना है कि आप किसी को अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर के काम के लिए, तो आप उसको बुला सकेंगे। कितना रेडी तो चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, किस जगह आपको अप्लाई करना का, क्या इसका मॉड्यूल ऑफ फैक्सिमिली होगा, वो अभी नेक्स्ट चिरकुलो में आना है। लेकिन अब ये समझ लें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस पर मज़ीद जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि इसके क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि क्या हम पर्सनल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम किसी को बुला सकते हैं। उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है ना आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 में जो है ना उन्होंने सिंपल जो बयान किया था कि वो है भी बहुत अच्छी चीज़ कि क्राइटेरिया स्पेशल जो है ना इंग्रेसी जो क्या है। इसमें जो है ना आपने ये समझना है कि इटली वालों का एक स्पेशल कोटा होता है जो उन्होंने तैयार किया 2023 से 2025 तक कि कितने लोग आएंगे। उसके अलावा जो है ना इसमें 2020 से 2023 तक जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने प्रोफेशनल civico linguistico organizzazione dei paesi di origine di conseguimenti aumento degli ingressi di lavoratori applaudi di rifugiati, यानी कि इटली एक यूरोपियन शेंजियन कंट्री है। इसका जो है ना मुख्तलिफ यूरोपियन शेंजियन कंट्री के साथ एक अकॉर्डो है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हंगरी में पॉलिटिकल स्टे का फर्स्ट स्टेटस मिला हुआ है और आप कहते हैं कि वही स्टेटस आपका इटली में चेंज हो जाए, या उसको आप काम वाली सुजोर में चेंज करवाना चाहते हैं, या आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप वो अपनी सुजोर इटली में आके सेम स्टेटस ले सकते हैं। जैसे कि पहले होता था कि इटली का अगर आपके पास स्टेटस रेफ्यूजातो है कि वो सेम रेफ्यूजातो स्टेटस आप फ्रांस में जाके चेंज करना चाहते थे तो आपका वो चेंज हो जाता था। इसके लिए उन्होंने स्पेशल जो है ना कोटे रखे हैं, लेकिन ये कोटे जो 1,36,000 लोग उन्हें 2023 में चाहिए उनसे अलहदा हैं। ठीक है, इसका ये नहीं होगा कि पहले आओ और पहले लो। इसमें उन्होंने स्पेशल आप उनको अप्लाई करेंगे अगर आप उनके क्राइटेरिया में पूरे उतरते हुए जो उन्होंने नेक्स्ट बताने हैं कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या आपको काम करना चाहिए, किस किस्म की आपको स्टडी करनी चाहिए, तो आपकी सुजोर अजीलो पॉलिटिको वाली इधर चेंज हो जाएगी। तो ये एक अलहदा से जब वो उनकी नेक्स्ट चिरकुलो आ जाएगी, चिरकुलो से मुराद नेक्स्ट उनका क्राइटेरिया कानून आ जाएगा, तो फिर आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो रेफ्यूजातो जिनके पास स्टेटस है, जिन्होंने पॉलिटिकल स्टे ले ली हुई है किसी और कंट्री में। उसके अलावा सिंपल नंबर 5 आर्टिकल पे आ जाते हैं। नंबर 5 आर्टिकल का जो है ना सिंपल उन्होंने जो है ना 2023 से 2025 तक जितने उनको लोग चाहिए उन्होंने सारे इधर लिख दिए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1,36,000 जो है ना 2023 में चाहिए, 1,51,000 2024 में चाहिए और 1,65,000 2025 में चाहिए। ये उनके सिंपल जो है ना उन्होंने नंबरिंग बता दी है कि इतने बंदे हमें 2025 तक चाहिए, और एक ही कानून में उन्होंने सब के जो है ना हर साल 2023, 2024 और 2025 के नंबर बता दिए कि इतने फॉरेनर लोग हमें चाहिए। जिस पे होगा स्टैजोनाले, यानी कि जो सीजनल वर्क पे आते हैं, 2 किस्म के होते हैं, वो आगे जाके आपको बताते हैं, और नॉन स्टैजोनाले उसकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी है, वो भी अगले आर्टिकल 6 में आपको बताते हैं कि क्या उसकी कैटेगरी और किस में आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हम जाते हैं डायरेक्ट आर्टिकल 6 की तरफ। आर्टिकल 6 में उन्होंने जो है ना सिंपल जो है ना बताया है कि कौन से लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि लवोरो सबुर्दिनातो नॉन स्टैजोनाले है। लवोरो सबुर्दिनातो नॉन स्टैजोनाले का मतलब ये होता है कि आपने अगर इन जो सेक्टर है, इन सेक्टर में आपने अप्लाई करना है तो आपके पास पक्के पेपर होंगे, यानी कि आपको दोबारा उनको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि ये अब हमारे एक्सपायर हो गया तो इनको न्यू कराने के लिए दोबारा इमिग्रेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी अगर एक दफ़ा आपका इस कैटेगरी में वीज़ा लग गया तो आप बाद में इधर आके नॉर्मल अपनी हर साल सजोर न्यू करवाते रहोगे। किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ इन सेक्टर में ही अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके डॉक्यूमेंट न्यू होते रहेंगे। इसमें स्पेशली उन्होंने जो है ना ऑटो ट्रांसपोर्ट दी मेर्ची रखा है कि यानी जो लोग जिन लोगों के इधर कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, जो कि किसी भी किस्म का
ट्रांसपोर्ट की उनकी कंपनी है, चाहे वो बी लाइसेंस की है, सी लाइसेंस की है, या किसी भी और पेट्रोलियम के हवाले से है, वो सब लोग अप्लाई कर सकेंगे। बेसिक ये होना है कि आपकी कंपनी रजिस्टर होनी है ऑटो ट्रांसपोर्ट मिर्ची का मतलब होता है सामान लेके जाना किसी तीसरे बंदे किसी तीसरे बंदे से आप काम करते हैं, यानी आपका कंपनी है और आप उस पर कौन तो तेरसी काम करते हैं किसी के लिए। दूसरा एदिलीसिया में कंस्ट्रक्शन, किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क आप करते हैं उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी की कंपनी रजिस्टर है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को भी बुलाएगा उसके पेपर पक्के होंगे। दूसरा आ जाता है तुरिस्टिको अल्बेर्गिएरो। अब तुरिस्टिको अल्बेर्गिएरो की 2 कैटेगरी हैं, उन्होंने इसमें पक्के पेपरों में भी रखा है और जो सीजनल वीज़े पे आएंगे उस पर भी ये कैटेगरी है। तुरिस्टिको अल्बेर्गिएर के लिए जिन लोगों का पूरे साल काम होता है, उनका कोई टूरिज़म होटल है, कोई हॉस्टल स्टूडेंट है, या ऐसा किसी भी किस्म का है, कोई काम करने आता है, कोको का काम करने आता है, उसके बाद किसी हॉस्टल में काम करने आता है, किसी टूरिज़म कंपनी में काम करना आता है, जिनका पूरे साल काम होता है, तो वो ये वीज़ा भी अप्लाई कर सकता है, जिसे सीजनल वीज़ा नहीं कहते। उसके बाद मैकेनिक आ जाते हैं, यानी अगर आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं और आपने जो है ना इस वीज़े में अप्लाई करना है, किसी की भी इधर कंपनी है या कोई भी आपको हायर करता है एज अ मैकेनिक, तो आपके पास ये भी मुकम्मल पेपर हो गया। दूसरा टेली कम्युनिकेशन आता है। अब टेली कम्युनिकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर अपने फॉरेनर लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी खोली होती है मनी ट्रांसफ़र की, ये उस कैटेगरी में भी आता है। उसके बाद जिन्होंने इधर किसी भी किस्म की ऐसी टेली कम्युनिकेशन जिनके पीसीओ वगैरह हैं उस कैटेगरी में भी आता है। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपके पास पक्के पेपर होंगे। उसके बाद आ जाता है एलिमेंटारे के भी 3 किस्म होती है। अगर किसी का इधर करियाना स्टोर है वो भी आपका अप्लाई कर सकता है, किसी ने इधर मचलेरिया रखा हुआ है यानी किसी की गोश्त की दुकान है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, किसी का इधर कबाब पिज़ेरिया और वो भी इस कैटेगरी में आता है, वो भी अप्लाई कर सकता है आपका वीज़ा। दूसरा आ जाता है कंतेरिस्ती कार्नावाले, यानी कि अगर किसी की ऐसी कंपनी है कि जो काम करते हैं, ये जो शिपें वगैरह बनाते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको पक्के पेपर मिलते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रांसपोर्ट तो पैसेंजरी, किसी के पास बस का लाइसेंस है और किसी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो इसमें अप्लाई करता है, तो आप इसमें भी आ सकते हो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है। स्पेशली ये इन लोगों के लिए जो सऊदीया, बहरीन, दुबई में ऑलरेडी बसेस वगैरह चलाते हैं, उनके पास हैवी लाइसेंस है तो वो इस पे आ जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान के लिए इस पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का लाइसेंस आपको दोबारा इधर आके करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आप उस पर 1 साल ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं होगे, आपका एम्बेसी से वीज़ा नहीं लगेगा। जो लोग आपको चूरन बेचेंगे कि आप पाकिस्तानी हैवी लाइसेंस पे इंटरनेशनल करके उसे इधर आके जो है ना चेंज करवा के काम कर सकते हो, उनके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि वो आप पैसे ज़ाया करें। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली का काम वगैरह करते हैं वो इस पर आ सकते हैं। दूसरा, इस पर जो सेंट्री वगैरह का काम करते हैं वो आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं। अब इसमें अगर कोई फॉरेनर किसी कंपनी उसको नहीं कोई जॉब देती तो वो अपना काम खुद करने के लिए भी इधर आ सकता है, ठीक है, यानी लवोरो ऑटोनोमो में भी वो खुद अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका एक अलहदा से क्राइटेरिया होगा, उसका एक अलहदा से कोटा होगा, वो आपको मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। इसमें जो है ना 53,450 जो है ना लोग उन्होंने जो रखे हुए हैं वो 2023 में रखे हुए हैं। उसमें जो है ना 52,700 जो वर्कर हैं वो सिर्फ सुबुर्दीनातो होंगे और 680 लवोरो ऑटोनोमो होंगे, यानी कि 600 इन सब कैटेगरी में जो लोग अपना काम, यानी अगर कोई मैकेनिक है और वो कहता है कि आके मैं इधर अपनी खुद काम करूंगा, तो उसके लिए सिर्फ 680 का कोटा, यानी 680 से जब नंबर पूरे हो जाएंगे तो फिर आप इस पे एलिजिबल नहीं होंगे। याद रखना कि बहुत लिमिटेड नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये सारे आगे 2024 के उन्होंने बताए हुए हैं, 2025 के बताए हुए हैं, ये सारे नंबरिंग आगे ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरा इसमें जो है ना अभी आपको सिंपल ये बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लवोरो नॉन स्टैजोनाले में आती हैं। वो सिंपल इसी कानून में लिखा हुआ है, जो इसकी शिक नंबर ए है, लवोरतोरी सुगुर्दिनाती नॉन स्टैजोनाली चितादीनी, यानी कि अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बोस्निया, कोरिया, रिपब्लिका दी कोरिया, कोस्टा दावोरियो, अजितो, एल सल्वाडोर, एथोपिया, फिलीपीन, गाम्बिया, जॉर्जिया, गाना, जापोने,
आगे चलते जाएं इंडिया, हाँ जी, पाकिस्तान का भी इसमें नाम है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाकी तो और कंट्री जो है ना है ही है। उसके बाद लवोरातोरे नॉन स्टैगियोनाली, जिसमें जो है ना जिनकी अकॉर्दी है इटली के साथ कोऑपरेशन मटेरिया मिग्राटोरियो, यानी कि अगर इसमें कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसका आप अप्लाई खुद से कर सकते हैं, आपको जो है ना किसी की ज़रूरत नहीं होती, वही लवोरो ऑटोनोमो की जो है ना मैंने बात की है। ये वो सारा बाकी इसमें नीचे सारा अब आ जाता है क्या क्या इसमें सेक्टर हैं, क्या क्या चाहिए होगा। मेन जो आपको चीज़ इसमें जाननी है और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब भी आप अप्लाई करोगे, किसी से भी आप बात करोगे, आपने ये चीज़ लाजमी उनसे पूछ लेनी है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। वो ये ऊपर सिंपल लगे हुए हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना सेक्टर है, ठीक है, यानी कि ये autotrasporto edilizia turistica alberghiere meccanica telecomunicazione alimentare cantieristica navale trasporto passeggeri autobus della pesca acconciatori इलेक्ट्रिक। अच्छा, अकोंचातोरी का मतलब होता है कि जो जिन लोगों की इधर बर्बियरी की शॉप है, यानी कटिंग वगैरह की सैलून वगैरह जिन्होंने इधर बनाए हुए हैं, वो भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल इसका। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसको नंबर 7 आई थिंक, पहले हम नंबर 6 देख रहे थे, नंबर 7 नहीं, हमने देखना है नंबर जो है ना, अभी हम देखेंगे नंबर, ओके, नंबर 7। नंबर 7 में जो है ना आ जाता है इंग्रेसी स्टैगियोनाली, यानी इसमें 2 ही किस्म के सेक्टर होते हैं और इसको आपने बहुत एहतियात से देख लेना है। ये वो लवोरी स्टैगियोनाली बेसिकली जिसमें सबसे ज़्यादा कोटा होता है, सबसे ज़्यादा लोगों की आने की गुंजाइश होती है। इसमें जो है ना 2 ही सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर का, दूसरा टूरिस्टिको अल्बेर्गिएरो। वो लवोरो नॉन स्टैगियोनाले में भी है, यानी जो जिसको आप पक्के पेपर बोल लो, और ये जो 6 माह का 9 माह का जो आपका वीज़ा लगेगा स्टैगियोनाले की, उसके लिए भी है। इसमें उन्होंने 2023 का जो कोटा है वो 82,550 लोग सिर्फ आएंगे इसमें नॉन स्टैगियोनाले में। बाकी जो होंगे वो लवोर और दूसरे सेक्टर्स के लिए जो है ना उन्होंने जो रखे हैं। उसके बाद जो 2024 के लिए ये लोग आएंगे, 2025 के लिए ये लोग आएंगे, ठीक है। बाकी इसमें नीचे ज़्यादा सारी कैटेगरी होती है जो कि आपको रिफ्यूजादी रिकोनोशुती आल्तो कमिशारी नासियोन, मतलब इसमें सारी जो है ना उन्होंने कैटेगरी जो है ना आगे नीचे बताई हुई है। इसमें मज़ीद जो है ना डिटेल पे हर एक पे बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी सिंपल आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो लोग आप इस चीज़ पे एग्री हुए हो कि हम कैसे आना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ पता है इतना होना चाहिए कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस सेक्टर में आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद अभी हम सिंपल चले जाते हैं आर्टिकल 8 की तरफ, लेकिन इस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, जिस पे उन्होंने सिंपल जो है ना इसका लिखा हुआ है प्रेजेंटासियोने डेले दोमांदे, यानी इसमें उन्होंने इसका 13वीं ने बताया हुआ है कि कब कब आप दोमांदे कर सकते हो। वो आपने ऑलरेडी वीडियो देख ली थी कि जब ये कानून बना है उसके ऐसे सेंटेजिमो जोर्नो से ये दोमांदा होगा, यानी जिसकी डेट बनती है 2 दिसंबर। उसके बाद जो है ना जो सेसंतादुएजिमो डेट बनेगी उसको बनती है 4 दिसंबर 2023। और उसके बाद जो है ना जो डेट बनती है उससे कहते हैं इधर जो है ना लिखी हुई है उसको जो है ना 12 दिसंबर जो है ना इसकी जो है ना नेक्स्ट जो डेट बनेगी उसे ये कहते हैं सेसंतेजिमो जोर्नो, ठीक है। ये होगी बेसिकली 2, 4 और 12 दिसंबर जो क्लिक डे होगा। 12 दिसंबर को जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं वो लोग जो स्टैगियोनाले हैं, ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा कोटा है। बाकी दिनों में दूसरे जो है ना लोग अप्लाई करेंगे। ये इसकी जो है ना बेसिक थी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको मज़ीद इसमें एक ऐसी अब बात बताता हूँ इस वीडियो में जो कि आपको एक तो फेक एजेंट से बचाएगी, दूसरे आपके पैसे बचेंगे, तीसरा आपको ये जो है ना क्लियर हो जाएगा कि ये जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो ये बेसिकली है इमिग्रेशन है क्या और किन लोगों के लिए, ठीक है। इस इमिग्रेशन का जो है ना मेन मकसद ये है कि इटली को वर्कर की ज़रूरत है और उसको फॉरेनर
वर्करों की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने ये इमिग्रेशन खोली है 2023 से 2025 तक। सेक्टर मैंने आपको बता दी हैं किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो, कितने कितने कोटे हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। आप सिर्फ खुद अपनी मदद आपके तहत अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इधर किसी ना किसी एजेंट समझ लें या जो भी इधर मालिक है जिसका ये कारोबार है उसकी ज़रूरत होगी और वो ही आपके लिए अप्लाई करेगा। फिर आपको जो है ना इधर आके फिर भी आपको उससे रब्ता करना पड़ेगा इधर लीगल होने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। जो भी आप क्राइटेरिया सेट करते हो, जितने भी आप उसे पैसे देते हो, ये एक आपका और उसका मामला है। हाँ, लेकिन याद रखना कि हर साल की तरह बहुत ज़्यादा लोग फेक भी एक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का काम ही सिर्फ ये होता है कि लोगों से पैसे लेना और उनका अप्लाई कर देना, उनको एक रची बुते की शक्ल में एक रसीद दे देना कि ये आपकी रसीद है, ये आपका अप्लाई हो गया, आप सिर्फ अब आपने वेट करना है। तो आपका जो है ना जब नूला उस्ता निकलेगा, नूला उस्ता उसे कहते हैं जो आपका वर्क परमिट होता है वो निकलेगा, तो आप फिर अपनी एम्बेसी में चले जाना, तो आप वीज़ा जो है ना उधर से स्टम्प करवा के आ जाना। समझाने में तो बोलने में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है जैसे मैंने आपको बता दी, लेकिन ये है काफ़ी मुश्किल। यानी इसमें जो कोटे हैं उसका यही मतलब आप पंजाबी ज़ुबान में ले लेंगे, पहले आओ पहले पाओ। अगर आप टाइम से लेट होगे तो फिर आपका नाम नहीं आता, क्योंकि जो उनका नंबर ऑफ कोटा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक इसमें ये बात। बाकी इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से जिसने अप्लाई करवाना होता है, पहले हाथ अप्लाई करवाने के लिए उसे पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट पे कोशिश करना कि आप एक दफ़ा अपना डबल वेरीफाई कर लेना कि आपका उसके ऊपर सरनेम और नेम दोनों लिखे हुए हैं। सिर्फ नेम तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सिर्फ नेम लिखा होता है, उस पर भी जो है ना कल को मुश्किल बनती है। तो एक चीज़ आप ये अपनी वेरिफिकेशन कर लेना। दूसरा, सिर्फ फर्स्ट हैंड आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है जिसको भी आपने सेंड करना है। बाकी जो आपने पैसे जो भी आपका उसके साथ कोई भी डील होती है वो एक आपकी और उसकी एक अलहदा से मामला है, वो आप खुद देख लेना। दूसरा, फेक से बचना। बाकी इधर आके वाकई इनको काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कर इधर चाहिए, काम भी अच्छा है। अगर सिंपल बेसिक सैलरी 1500 से 1600 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन जो है ना अभी 4.5 से 5 लाख रुपया जो है ना बनता है। ठीक है, बाकी मज़ीद इसमें जो है ना जब नेक्स्ट क्राइटेरिया आ जाएगा तो इस पर मैं मज़ीद वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कब अप्लाई होना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो भी जिस भी आप एजेंट से बात करेंगे आपको पता होना चाहिए कि क्या वो इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं या सिर्फ आपसे जो है ना पैसे वगैरह बटोर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार में रहना आ जाएगी।